नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी सैलरी से जो टैक्स कटता है या जो बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार को टैक्स चुकाती हैं, वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और भारतीय टैक्स सिस्टम की एकदम बेसिक बातों को समझते हैं। सोचिए जरा, एक देश अपने भविष्य का निर्माण कैसे करता है। ये जो सड़कें बनती हैं, स्कूल अस्पताल चलते हैं, हमारी सुरक्षा होती है, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? जवाब एक बहुत ही आम से शब्द में छिपा है, टैक्स। तो ये टैक्स या कर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक जरूरी पेमेंट है जो देश के नागरिक सरकार को करते हैं, ताकि सरकार उस पैसे से देश के विकास और बाकी सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च कर सके। अब सवाल है कि टैक्स इतने जरूरी क्यों है? असल में ये सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और यही देश की राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी की बुनियाद भी है। अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये बस सरकार का एक बजट प्लान है जिससे वो तय करती है कि पैसा कहां से आएगा और देश के विकास पर कैसे खर्च होगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि टैक्स क्या है। फिर जानेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का बड़ा फर्क। इसके बाद हम डायरेक्ट टैक्स को और गहराई से समझेंगे, उसके कुछ खास उदाहरण देखेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को फटाफट दोहराएंगे। चलिए अब बात करते हैं भारतीय टैक्स सिस्टम के दो सबसे बड़े हिस्सों की, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है टैक्स के बोझ का। इसे ऐसे समझिए, डायरेक्ट टैक्स में जिस व्यक्ति या कंपनी पर टैक्स लगा है, बोझ उसी को उठाना पड़ता है। जैसे कि इनकम टैक्स, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा टैक्स कोई और भर दे। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बोझ आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे एक दुकानदार किसी सामान पर लगा टैक्स ग्राहक से वसूलता है। ठीक है, तो अब जब हमें ये बेसिक फर्क पता चल गया है, तो आज के हमारे मेन टॉपिक यानी डायरेक्ट टैक्स पर जरा गहराई से बात करते हैं। इसकी परिभाषा एकदम सीधी सादी है। डायरेक्ट टैक्स सीधे उस इंसान या कंपनी पर लगता है जो पैसा कमा रहा है और वही उसे चुकाता भी है। मतलब इसका बोझ किसी और पर टाला नहीं जा सकता। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? सोचिए, सबसे पहले कोई इंसान या कंपनी इनकम या प्रॉफिट कमाती है। इसके बाद सरकार सीधे उस कमाई पर टैक्स लगाती है और आखिर में वो इंसान या कंपनी सीधे सरकार को टैक्स चुका देती है। सिंपल। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस को चलाने वाला मेन कानून कौन सा है, और वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यही वो कानून है जो हमारे देश में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की पूरी रूपरेखा तय करता है। अच्छा, अब आते हैं उन बड़े खिलाड़ियों पर। मतलब वो कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं जो सरकार के खजाने को सबसे ज्यादा भरते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है पर्सनल इनकम टैक्स, जो हम में से ज्यादातर लोग अपनी सैलरी पर देते हैं। फिर है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों के मुनाफे पर लगता है। इनके अलावा भी कुछ और टैक्स हैं, लेकिन सरकार की कमाई में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इन्हीं दो टैक्स से आता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनकम टैक्स लगता है व्यक्तियों की यानी इंसानों की कमाई पर, और कॉर्पोरेट टैक्स लगता है कंपनियों या कॉर्पोरेशंस के कमाए गए मुनाफे पर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कंपनियों से आने वाला टैक्स है यानी कॉर्पोरेट टैक्स, ये देश की कमाई के लिए आखिर कितना जरूरी है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। कॉर्पोरेट टैक्स अकेला, जी हां, अकेला ही केंद्र सरकार की कुल कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। ये आंकड़ा लगभग 18% का है। कहने का मतलब है, अगर सरकार 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 18 रुपए सीधे कंपनियों से आते हैं। तो ये टैक्स लगता कितना है? हमारे सोर्स के मुताबिक भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की मौजूदा दर 30% है। देश की बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे पर इसी रेट से टैक्स चुकाती हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गईं। अब फटाफट से सारी जरूरी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, डायरेक्ट टैक्स सीधे कमाने वाले को चुकाना पड़ता है। दूसरी, इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंट्रोल करता है। तीसरी, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों के मुनाफे पर लगता है, सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है और ये कुल कमाई का लगभग 18% है और इसकी मौजूदा दर 30% है। अब देखते हैं हमें कितना याद रहा। पहला सवाल, भारत में डायरेक्ट टैक्सेस के लिए मुख्य कानून कौन सा है? अगला सवाल, किसी कंपनी या कॉरपोरेशन के प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं?
तीसरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार की कमाई का सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? अब एक आंकड़े से जुड़ा सवाल, सरकार की कुल कमाई का लगभग कितना % हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स से आता है? और आखिरी सवाल, ये कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, किसी व्यक्ति की पर्सनल इनकम पर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट? हमारी यह प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रायोजित है। अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए।